Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher, database teacher Alia Batul Zadi with lecture number 29. Students, in the previous lecture, we discussed different purposes of Microsoft Access. We see the introduction of Microsoft Access and different components and elements of basics of Microsoft Access. In this lecture, we will see how to open Microsoft Access and how to create table in this software. We also discuss how to implement different data types in Microsoft Access. So let's start with the introduction. Again, this is a relational database management system, and Access is known as desktop database system because its functions are intended to be run from a single computer. This is in contrast to server database applications such as SQL Server, where it is intended to be installed on a server, then accessed remotely from multiple client machines. Okay, after a little introduction, we will see how to start. स्टूडेंट्स, ये छोटी सी स्क्रीन जहाँ से आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे. ऑल प्रोग्राम के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पैनल में फर्दर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो आएगी जो कि हमारी फर्स्ट जो स्टार्टिंग विंडो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की. इसमें हम सबसे पहले इसके फीचर्स आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे एसेट्स, कॉन्टैक्ट्स, इश्यूज, इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही हैं. लेकिन हम यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस को क्लिक करेंगे. आपको बिल्कुल सामने छोटा सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पे गेटिंग स्टार्टेड के नीचे ब्लैंक डाटाबेस. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डाटाबेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके बिल्कुल राइट साइड पे लेफ्ट बॉटम पे एक कॉर्नर पे आपको ये ब्लैंक डाटाबेस का एक छोटा सा पैनल विंडो नज़र आएगी, जहाँ पे फाइल नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है और वहाँ छोटा सा एक येलो फोल्डर भी आपको नज़र आ रहा है जहाँ से आप इसकी लोकेशन दोबारा से सेट कर सकते हैं. और लोकेशन सेट करेंगे तो फिर आप नीचे जाके देख सकते हैं कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो सी डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग के अंदर जाके टीसी नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें माय डॉक्यूमेंट्स है, और उसमें जाके ये जो हमारी जो फ़ाइल है वो डाटाबेस की फ़ाइल ACC डाटाबेस यानी एक्सेस डाटाबेस के एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी. जैसे ही आप इसकी लोकेशन जो है सेट करते हैं तो उसके बाद फिर आप क्रिएट का बटन क्लिक करते हैं. आपके सामने इस टाइप का एक एनवायरनमेंट जो है वो आएगा जिसमें कुछ रिबन्स, कोई एक्सेस टूल बार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन्स और नेविगेशन पैन होगा. अभी हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे कि ये बटन्स और ये पैनल्स जो हैं ये कौन कौन से काम करते हैं. मैंने आपकी आसानी के लिए इनको लेबल्स कर दिया है. द रिबन जो है वो 1 पे आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा रिबन है. सेकंड पे कोई एक्सेस टूल बार है जो कि आपको बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा है जहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है. थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर होता है, ये हमारा ऑफिस बटन होता है. एंड नेविगेशन पैन आपको 4th पे नज़र आ रहा है, कॉन्टेक्ट्स, नेविगेशन वगैरह जो हैं वो हमारा नेविगेशन पैन होता है. ये हमारी बेसिक जो एनवायरनमेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का टेबल क्रिएशन का. ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं यहाँ पे. अभी हम इनको व्यूज़ को भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें व्यूज़ इंप्लीमेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो क्विक एक्सेस बार थी हमारे पास, इसमें कुछ बटन्स हैं, जैसे सेव का बटन है, हम यहाँ से भी इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं या फिर सेव एज के थ्रू भी हम जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेस वर्ड में, एक्सेल में हम सेव करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें एक न्यू फील्ड किस तरह से इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर वो भी हम देखेंगे. अभी मैं आपको फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट करके दिखाती हूँ कि हमने टेबल को कैसे क्रिएट करना है, उसमें डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट कैसे करेंगे. इसके अलावा आज के लेक्चर में हम टेबल डिज़ाइन टूल बार देखेंगे कि टेबल के अंदर जो है वो हमने क्रिएटिंग फील्ड्स के साथ साथ हमने इसकी डाटा टाइप्स जो हैं वो कैसे देखनी है डिज़ाइन टूल बार के अंदर. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सेलेक्ट करेंगे फील्ड फ्रॉम टेम्पलेट्स एंड रीनेम उसको करके देखेंगे. इसके अलावा सेलेक्टिंग या चेंजिंग ऑफ डाटा टाइप्स, हमने किसी जो फील्ड है उसकी डाटा टाइप को चेंज करना है
वो किस तरह से हम चेंज करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 2 व्यूज़ में काम करेंगे, डाटा शीट और डिज़ाइन व्यू में काम करेंगे। और इसके अलावा टेबल डिज़ाइन टूल बार के अंदर हमारी ये डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं, जिसको मैं आपको अभी 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करके इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज़ मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो आप इसलिए यहाँ पे स्टार्ट बटन से ये डायरेक्टली मेरे पास क्लिक नहीं हो जाएगा। जैसे ऑल प्रोग्राम को मैं क्लिक करूँगी तो सेम पैनल्स आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको मेथड अभी बताया है कि ऑल प्रोग्राम में जाकर माइक्रोसॉफ्ट जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जाके इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो एनवायरनमेंट, फर्स्ट विंडो जो आएगी वो ये आपके पास आ चुकी है। गेटिंग स्टार्टेड, जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स में भी दिखाई है, गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये इसकी डिफरेंट फीचर्स आपको नज़र आ रही हैं, बट मैंने आपको बताया कि हमने सिंपल यहाँ ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे बिल्कुल राइट मोस्ट बॉटम के पैनल पे यहाँ पे एक डाटाबेस आ चुकी है, जिसका मैं यहाँ पे अपने पास से कोई एक नाम रख रही हूँ। लाइक मैं रख देती हूँ जी BSIT मैंने इसका नाम रखा है। BSIT को ये मेरे पास इसकी लोकेशंस हैं, लाइक सी यूज़र्स आलिया डॉक्यूमेंट्स। मैं यहीं पे इसको फ़िलहाल क्रिएट करती हूँ। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें, ये आपके पास लोकेशन है, ये आपकी डायरेक्टरीज़ हैं। आप यहाँ से जाके कोई भी डायरेक्टरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इस वक्त इसको इसी जो फील्ड लोकेशन है यहीं पर रख रही हूँ। क्रिएट पे क्लिक किया तो आप देखें कि ये एनवायरनमेंट आपके पास आ गया। जो मैंने अभी आपको ये टूल बार्स और सारे बटन्स जो हैं, रिबन्स दिखाए हैं, वो तमाम आप देख सकते हैं। जो हमने फर्स्ट लेक्चर, हमने इसके MS एक्सेस के फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 28 में भी देखा था कि जो टूल बार्स, जो टाइटल बार्स जो हैं वो सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस ऑफिस बटन को देख लेते हैं कि ये हमारे पास ऑफिस बटन है। इसके अंदर डिफरेंट पैनल्स, आपको डिफरेंट टैब्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये एक शीट है आपके सामने, स्प्रेडशीट नाम की तरह की, जो कि एक्सेस की मेन शीट है। स्टूडेंट्स ये सब इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे कि इसमें जो व्यूज़ होते हैं वो 2 तरह के व्यूज़ हैं, और हमने व्यू में ही काम करना होता है। सम टाइम हम डिज़ाइन व्यू में काम कर रहे होते हैं और सम टाइम हम डाटा शीट व्यू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस चीज़ को समझें कि डिज़ाइन व्यू में हम क्या परफॉर्म करेंगे और डाटा शीट व्यू में हम क्या परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो शीट इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये डाटा शीट व्यू आपको नज़र आ रहा है। और हमेशा आप बात याद रखेंगे कि डाटा एंट्री के लिए हम डाटा शीट व्यू यूज़ करते हैं, बट हम जब भी कोई टेबल का या डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहे हैं तो हम डाटा डिज़ाइन व्यू जो है वो यूज़ करेंगे। ये मैं आपको व्यूज़ दोनों दिखा रही हूँ कि डाटा शीट व्यू है और डिज़ाइन व्यू है। हम इस वक्त डाटा शीट व्यू में, मैं डिज़ाइन व्यू में जा रही हूँ। जैसे ही मैंने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आया, मतलब कि ये डायलॉग बॉक्स आ गया कि आप सबसे पहले अपने टेबल का नाम सेव करें। तो मैं टेबल का नाम लाइक स्टूडेंट जो है वो रख रही हूँ और इसको मैंने ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑल टेबल्स में स्टूडेंट नाम का टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है और मैं इस वक्त डिज़ाइन व्यू में हूँ। रिमेंबर दैट कि हम डिज़ाइन व्यू में काम कर रहे हैं। ओके, अब एनवायरनमेंट आपका आपके सामने है और मुझे आज के लेक्चर में आपको तमाम डाटा टाइप्स जो हैं वो भी इम्प्लीमेंट करके दिखानी है और इसको डाटा एंट्री भी आपको बतानी है। एक तो टेबल हमने क्रिएट करना है और उस टेबल की तमाम फील्ड्स की डाटा टाइप्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 11 टाइप्स की डाटा टाइप्स जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की 11 डाटा टाइप जो हैं वो होती हैं, और इसमें सबसे पहले जो थी वो टेक्स्ट थी। बट इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आईडी सेलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, मैं इसको ऑटो नंबर ही रहने देती हूँ। ठीक है, आईडी को आप चाहें तो रोल नंबर या जो है स्टूडेंट आईडी भी कर सकते हैं, लाइक student_id, इसको ऑटो नंबर रहने दें। अभी मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगी कि ऑटो नंबर जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। दूसरा जो मेन हमारा जो इसका फील्ड का जो एक और फील्ड जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो है जी सेकंड नेम, जो हमारी दूसरी डाटा टाइप है जो कि है टेक्स्ट। मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर दूंगी। लाइक ये देखें कि बहुत सारी मेरे पास डाटा टाइप्स आ रही हैं जिसमें से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने एक और डाटा टाइप पढ़ी थी मेमो, लाइक मैं इसको एड्रेस फील्ड कर देती हूँ ताकि जो है ज़्यादा सारा एड्रेस जो है वो राइट किया जा सके। तो या फिर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं
ज़्यादा डाटा टेक्स्ट की फॉर्मेट में, तो आप जो है वो मीमो डाटा टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपके सामने 3 डाटा टाइप सेलेक्ट कर दी हैं। अप्लाई, अभी मैं आपको इनको अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर और टेक्स्ट और मेमो। मैं एटलीस्ट आपको 3 से 4 डाटा टाइप अप्लाई करके उनका रिजल्ट दिखा के फिर नेक्स्ट पे हम काम करते हैं। मैं एक और डाटा टाइप जो है लाइक नंबर डाटा टाइप है वो आपको लगा के दिखाती हूँ कि स्टूडेंट की हम ऐसा करते हैं कि क्लास जो है वो ले लेते हैं। क्लास स्टूडेंट की जो नंबर में ले लेंगे, लाइक फर्स्ट ईयर का 11th और सेकंड ईयर का 12, इस तरह से नंबर। ठीक है, चलें मैं आपको सबसे पहले तो इनको चेक करके दिखा देती हूँ कि हम इसमें डाटा कैसे फीड करेंगे। इसको चेक करने के लिए कि इसमें डाटा फीड कैसे होगा, मुझे सबसे पहले दोबारा से डिज़ाइन व्यू से डाटा शीट व्यू में जाना है। तो ये मेरे पास व्यूज़ आ रहे थे कि मैं अब डाटा शीट व्यू में जाऊँगी, तो यू मस्ट सेव द टेबल, ये मेरे पास मैसेज आएगा, येस आई वॉन्ट टू सेव दिस टेबल। ओके, तो मैं बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स ये हमारे एमएस एक्सेस में ऑटो नंबर की फ़ीचर है कि आपको इसमें बार बार जो जहाँ पे जिस फील्ड को आप ऑटो नंबर सेलेक्ट करते हैं उसको आप उसमें आपको कोई नंबर सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ, लाइक मिस्टर ए है कोई भी, और उसका एड्रेस जितना भी मैं लिखना चाहती हूँ वो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके अलावा क्लास जो है वो लाइक 14th क्लास है हमारी, वो मैंने राइट कर दी है। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट यहाँ यानी यहाँ मिस्टर बी को सिलेक्ट जैसे ही करती हूँ, आप ऑटो नंबर की तरफ देखें कि ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। तो इस तरह से अब ये इसी तरह इसमें मैं जो है एड्रेस जो है वो आपका, क्योंकि एड्रेस मैंने मेमो रखा है, जो भी जितना भी मैं ऐड करूँगी ऐड हो जाएगा। इसकी फ़ीचर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास लाइक मैंने इसकी डाटा टाइप नंबर रखी थी, तो क्या इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं वो एंटर हो रहे हैं। तो आप ये ज़रा देखिएगा कि मैं जैसे ही मैंने एंटर तो किए, बट मुझे अब ये सेल कहीं जाने नहीं देगा, ये मुझे इसकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई आप जो है यहाँ इसकी जो टाइप है वो नंबर रख के आए और आप यहाँ टेक्स्ट जो है वो नहीं एंटर कर सकते। तो मैं फ़ौरी तौर पे फिर यहाँ से इसके टेक्स्ट को जो है वो ख़त्म करूँगी। तो इससे आपको डाटा टाइप का जो है वो अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा कि डाटा टाइप हम क्यों सेलेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने 4 डाटा टाइप अप्लाई करनी है, ऑटो नंबर, टेक्स्ट, मेमो और नंबर। हम मज़ीद और 2 या 3 डाटा टाइप्स जो हैं वो अप्लाई करके देखते हैं। लाइक मुझे स्टूडेंट का डाटा बनाना है, तो डाटा DOB मींस डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी सिलेक्ट करनी है, तो मैं इसको डेट एंड टाइम डाटा टाइप में सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके अलावा मुझे स्टूडेंट की फ़ी जो है वो लेनी है, तो फ़ी को मैं यहाँ से करेंसी में ले लेती हूँ। इस तरह से मैं 2 डाटा टाइप्स आपको मज़ीद जो है वो, जैसे जब भी हम व्यू को चेंज करेंगे हमें इसको फर्स्ट सेव करना पड़ेगा। तो आप ये देखें DOB और फ़ी, इसकी जो टाइप है वो हमारे पास डेट एंड टाइम है, और फ़ी जो है वो करेंसी में आ रहा है। डेट एंड टाइम के लिए स्टूडेंट देखें, मैं जैसे ही एंटर करने लगूंगी मेरे पास कैलेंडर शो हो जाएगा, और मैं ख़ुद से राइट नहीं करूँगी बल्कि यहाँ से कैलेंडर लेके जो भी हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। लाइक यहाँ से जो भी आपने डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पे इसी फॉर्म। अब इसके स्टूडेंट्स मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज़ चैनल दिखा देती हूँ। पैनल, प्रॉपर्टीज़ का पैनल जाके हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह जो भी आपने अमाउंट जो है वो एंटर करनी है वो आप यहाँ पे अमाउंट एंटर कर सकते हैं। और वो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने डॉलर सेलेक्ट की हुई थी, तो यहाँ करेंसी आ गई है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जितनी अमाउंट आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरह से अभी स्टूडेंट्स हमने टेक्स्ट, मीमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी और ऑटो नंबर जो डाटा टाइप है वो इम्प्लीमेंट करके देख ली है। स्टूडेंट आए जो नेक्स्ट हमारी डाटा टाइप्स रहती हैं उनको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास रहती है येस नो की जो है, लाइक मैं एक और स्टूडेंट का, क्योंकि हम एडमिशन एक फॉर्म या आप कह लें कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ कि जी क्या आप टीचर डाटर या टीचर सन हैं। मैं लाइक करती हूँ टीचर सन और डाटा जो भी है, तो ठीक है। इसकी मैं डाटा टाइप जो है वो येस नो में कर देती हूँ कि अगर तो आप येस हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। इसके अलावा स्टूडेंट हमें कोई डॉक्यूमेंट शो करवानी है, लाइक आप जिस तरह से थीसिस को अपना शो करवाना है या कोई अपना कोई आर्टिकल शो करवाना है, तो उसके लिए हम ओले ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और इसको मैं सिंपल जो है आर्टिकल राइट कर देती हूँ, योर आर्टिकल। तो आर्टिकल के लिए मैं ओले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना ईमेल जो है वो दे दें, तो ईमेल के लिए आप
हाइपर लिंक जो है वो उसको सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हमारी और एक और चीज़ रह गई है जो कि हमारी लाइक मैं कहती हूँ मुझे अपना CV भी जो है वो अटैच करके दें, कोई भी जो फाइल है अटैच करने के लिए। तो फाइल अटैच करने के लिए हमारे पास डाटा टाइप है अटैचमेंट, और लास्ट पे एक और लुकअप विज़ार्ड की हमारी डाटा टाइप है, वो मैं आपको अलग से एक ही अप्लाई करके दूंगी। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल मैं आपको ये 4 डाटा टाइप्स जो हैं वो सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। लाइक इसको अप्लाई करती हूँ, येस नो, ओले ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक और अटैचमेंट। फर्स्ट यू हैव टू सेव येस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डाटा टाइप्स ऐड हो चुकी हैं। इसमें टीचर सन जो है उसको हमने येस नो किया था। अगर तो आप टीचर सन हैं तो ओके करें, अदरवाइज़ आप दोबारा क्लिक करेंगे तो नो हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल जो है, आर्टिकल में मैंने आपको कहा था कि आपको अगर कोई अपना आर्टिकल जो है वो शो करना है तो आप ओले ऑब्जेक्ट को जो है वो डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो सकती है। आप ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया है, इससे नहीं बल्कि राइट क्लिक मैंने किया, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट। और मैं यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं कोई PDF फाइल यानी एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने ओके किया। मैंने क्योंकि पहले टाइप मैंने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर से मैं ये क्लिक कर देती हूँ कि जी यहाँ पे देख लें आप, ठीक है जी। और आप ये देखें कि नीचे ये ओपन भी हो गई है फाइल, ठीक है। तो इस तरह से ईमेल जो है मतलब ओले ऑब्जेक्ट को भी आपने देख लिया। ईमेल मैंने सेलेक्ट की थी, ओले ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो हाइपरलिंक में मैं अपना ईमेल राइट करती हूँ, aliazim@gmail.com। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये आपको ब्लू एंड हाइपरलिंक्ड नज़र आ रही है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट बन चुका है। तो इस तरह से ये हमारी हाइपरलिंक जो डाटा टाइप है वो इस तरह से काम करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने आपको अटैचमेंट बताई थी, मतलब मैं आपसे स्टूडेंट से कहती हूँ अपना CV या अपना कोई रिजल्ट कार्ड वगैरह जो है वो ऐड करें यहाँ पे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, ऐड किया मैंने जो भी चीज़ मैं जो है वो करना चाह रही हूँ, ठीक है, मतलब लिंक करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से उसको लिंक कर सकती हूँ। कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये मेमोरेंडम्स नाम की फ़ाइल है, मैं उसको ओके करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए memorandums.docs उसकी एक्सटेंशन भी साथ आ गई है। मैंने यहाँ पे इसको ओके किया, ये देखें जी एक फ़ाइल मेरी अटैच हो चुकी है। तो इस तरह स्टूडेंट मैंने अभी आपको टेक्स्ट, मीमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस नो, ओले ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक एंड अटैचमेंट डाटा टाइप जो है अप्लाई करके दिखा दी है। लास्ट हमारी जो 11th डाटा टाइप है वो रहती है लुकअप विज़ार्ड। ओके, हम दोबारा डिज़ाइन व्यू में गए हैं और यहाँ से मैंने लुकअप विज़ार्ड जो है वो मैं कहती हूँ कि अपना डिसिप्लिन या अपना जो आप कह सकते हैं डिसिप्लिन को यूँ भी कह सकते हैं कि आप अपना कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करें, ठीक है जी। मैं प्रोग्राम इसको राइट कर देती हूँ। प्रोग्राम के अंदर मैं इसकी डाटा टाइप लेकर जा रही हूँ लुकअप विज़ार्ड में। ओके, लुकअप विज़ार्ड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन आए हैं। दिस विज़ार्ड क्रिएट्स अ लुकअप कॉलम विच डिस्प्ले अ list of values you can choose from or how do you want your lookup column to get its values। मैं फ़िलहाल आपको ख़ुद वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो इसमें से 2 ऑप्शन हैं, एक ये कि पहले से पड़ी हुई कोई लिस्ट है उसको आप सेलेक्ट करना चाह रही हैं, या फिर मैं आपको ख़ुद सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट। ओके, नेक्स्ट किया तो ये देखिए मेरे पास एक टेबल आ गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी BS, नेक्स्ट में लिख देती हूँ सॉरी यहाँ पे BSCS कर देते हैं, यहाँ पे BSIT कर देते हैं, यहाँ पे MSCIT कर देते हैं और यहाँ पे MIT कर देते हैं। तो ये मैंने 4 ऑप्शंस जो हैं वो क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट किया तो जी मेरा ये ID का नाम प्रोग्राम है। ओके, मैंने फिनिश कर दिया। अब हम जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सेव किया इसको सबसे पहले, और सेव करने के बाद आप देखें ये प्रोग्राम है, इसको मैंने क्लिक किया तो देखें आपको यहाँ पे लुकअप विज़ार्ड नज़र आएगा। क्या इसको सेलेक्ट करना है, इसको करना है, इसको करना है, या मज़ीद आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? तो इस तरह से मेरे पास मैंने BSIT को सिलेक्ट किया तो वो देखें इसमें हम खुद से कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं दोबारा से मैंने आपको 11 की 11 डाटा टाइप्स जो हैं वो अप्लाई करके दिखाई हैं। मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाना चाहती हूँ, फील्ड
प्रॉपर्टीज़। आप जिस फील्ड पे क्लिक करेंगे उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी। देखें नेम है तो नेम में 255 जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ है। अगर आप चाहते हैं तो इसको चेंज कर दें। फॉर्मेट इसका ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप कौन सा फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब लाइक इंग्लिश में ही हम टेक्स्ट को राइट करेंगे। इनपुट मास्क जो है वो आप देना चाहते हैं तो आप वो दोबारा से जो है वो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसका क्या देना है। तो ये हमारे पास तमाम किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसके अंदर डाटा फीड कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो डाटा टाइप्स हमने आज के चैप्टर में देख ली हैं, आज के लेक्चर में सारी डाटा टाइप्स अप्लाई करके देख ली हैं। डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं और डाटाबेस के अंदर उसका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आपको आई थिंक ये इंशाल्लाह समझ आ चुकी होंगी सारी। आप इसको अप्लाई करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के साथ जो है उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।